फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्पाईवेयर के बारे में कि स्पाईवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे फ़ोन में, लैपटॉप में या किसी भी डिवाइस में एंटर करता है, आता है और ये एक डिवाइस में क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से डेटा को, इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है और ये कितना खतरनाक होता है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि स्पाईवेयर अटैक से कैसे आप अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है। तो स्पाईवेयर एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जिस भी डिवाइस में ये इंस्टॉल होता है। स्पाईवेयर को अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये एक खुफिया जासूस के तरह काम करता है। स्पाई का मतलब ही होता है जासूस, गुप्तचर, मतलब जो चोरी छिपे जानकारियों को इकट्ठा करता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक जासूस काम करता है। ये लोगों के डिवाइस में एंटर कर खुद इंस्टॉल हो जाता है और फिर सारे डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर अपने मालिक को भेजता है और वहाँ से वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को भेजी जाती है या सेल की जाती है। फ्रेंड्स, अगर एक बार स्पाईवेयर आपके फ़ोन में, लैपटॉप में या किसी भी डिवाइस में एंटर कर जाता है तो उसके बाद ये तुरंत से इंस्टॉल हो जाता है और फिर तुरंत एक्टिवेट होकर काम शुरू कर देता है। एक बार अगर स्पाईवेयर आपके डिवाइस में एंटर हो गया तो उसके बाद ये कुछ भी कर सकता है। ये आपके डिवाइस में अवेलेबल डेटा को, इन्फॉर्मेशन को तो कलेक्ट करता ही है, साथ ही साथ ये आपके रियल टाइम एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर कर सकता है। जैसे आप इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं, कौन से वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, कौन से वेब पेज पर आप लॉगिन कर रहे हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, प्रेफरेंसेस क्या हैं, मतलब सब कुछ आपके लॉगिन आईडी, पासवर्ड तक को रिकॉर्ड कर रख सकता है। आपके लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, आपके बैंक डिटेल्स को चुरा सकता है। यहाँ तक कि स्पाईवेयर इतने खतरनाक होते हैं कि स्पाईवेयर आपके डिवाइस को हाईजैक कर आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल एक्सेस कर सकता है और उसके बाद वो आपके डिवाइस में स्क्रीनशॉट ले सकता है, की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड कर सकता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है। इवन वो आपके डिवाइस में सेटिंग्स को बदल सकता है, अनऑथराइज चेंजेस कर सकता है और आपके डिवाइस में यूज़ हो रहे इंटरनेट कनेक्शन की मदद से सारे डेटा को कलेक्ट कर अपने ओनर यानी जिसने उस स्पाईवेयर को बनाया होता है उसे भेज देता है। फ्रेंड्स, अगर एक बार स्पाईवेयर आपके डिवाइस में एंटर कर गया तो उसके बाद आपका कोई भी पर्सनल प्राइवेट डेटा पर्सनल नहीं रहता। ये आपके सारे डेटा पर, आप पर पूरी तरीके से नज़र रखता है। ये आपके किसी भी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर किसी और को दे सकता है बिना आपके कंसेंट के, परमिशन के। और परमिशन तो दूर की बात है, यहाँ पर तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में, लैपटॉप में ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब बात आती है कि स्पाईवेयर फ़ोन में, लैपटॉप में या किसी भी डिवाइस में एंटर कैसे करता है, ये डिवाइस में आता कैसे है। तो वैसे तो बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू स्पाईवेयर डिवाइस में आ सकता है। स्पाईवेयर को डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए, फ़ोन में, लैपटॉप में डालने के लिए बहुत से अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं हैकर्स के द्वारा, लेकिन कुछ कॉमन वेज हैं जिससे ज़्यादा खतरा रहता है। जैसे फ़ोन में एसएमएस के थ्रू ऐसे लिंक्स भेजकर जिसे क्लिक करते ही आपके फ़ोन में स्पाईवेयर आ सकता है, या ईमेल में अटैचमेंट के अंदर ऐसे लिंक्स को, सॉफ्टवेयर को डालकर भेजा जाता है, या कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपअप एड्स आते हैं और आप उन ऐड को ओके पर क्लिक कर एक्सेप्ट कर लेते हो, या अननोन सोर्सेज से किसी ऐप को, एपीके को डाउनलोड करते हो। तो ऐसे में पूरा खतरा रहता है स्पाईवेयर का। ऐसे में चांसेस होता है स्पाईवेयर का आपके डिवाइस में एंटर करने का। और अगर एक बार स्पाईवेयर आपके डिवाइस में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद ये आपके डिवाइस में कुछ भी कर सकता है, आपको ट्रैक कर सकता है, आप पे पूरी तरीके से निगरानी रख सकता है, आपके किसी भी डेटा को कलेक्ट कर सकता है। तो अब जानते हैं कि स्पाईवेयर अटैक से आप कैसे अपने डिवाइस को सेफ रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो स्पाईवेयर अटैक से अपने डिवाइस को सेफ रखा जा सकता है। वैसे तो कई ऐसे भी स्पाईवेयर होते हैं जिनमें यूज़र के एक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और स्पाईवेयर अटैक हो जाता है। जैसे एक पेगासस नाम का स्पाईवेयर है जो काफ़ी खतरनाक है। अगर आप पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको पेगासस स्पाईवेयर का लिंक मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स, अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो स्पाईवेयर अटैक से आप अपने डिवाइस को सेफ रख सकते हैं। जैसे फ़ोन में जो एसएमएस आते हैं कि आपने इतने पैसे जीत लिए हैं, इसे क्लेम करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, या इस ऑफ़र को क्लेम करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, और वो आपको कुछ ऑफ़र्स दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, ऐसे किसी भी लिंक को ओपन ना करें, क्योंकि ऐसे ज़्यादातर लिंक स्कैम होते हैं। इसके बाद ईमेल में भी ऐसे ही स्कैम मैसेजेस आते हैं ऐसे ही ऑफर्स के साथ, तो उसको भी ओपन ना करें। किसी भी अननोन सेंडर के द्वारा भेजे गए ईमेल को ना खोलें, उन ईमेल में भेजे गए अटैचमेंट को, लिंक्स को ओपन ना करें, क्योंकि उनमें स्पाईवेयर हो सकता है। इसके बाद वेबसाइट्स में आने वाले पॉपअप एड्स के साथ इंट्रैक्शंस को अवॉइड करें। हमेशा अपने डिवाइस को न्यू वर्जन से अपडेटेड रखें। इसके साथ ही हमेशा वेरीफाइड ऑफिशियल ऐप्स को ही यूज़ करें, थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ ना करें। जैसे व्हाट्सएप है तो उसके जैसे ही कई थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप जीबी, व्हाट्सएप गोल्ड, व्हाट्सएप पिंक। ये सब ऐप्स कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ज़रूर देते हैं, लेकिन ये सब ऐप्स आपके डिवाइस के सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए सही नहीं होते हैं। इनमें आपका पर्सनल डेटा लीक होने का खतरा होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, फ़ोन में, लैपटॉप में या किसी भी डिवाइस में अननोन सोर्स से किसी भी ऐप या एपीके को डाउनलोड ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गूगल पर जाकर सर्च करते हैं तरह तरह के वेबसाइट्स जहां पर पेड ऐप्स फ्री में अवेलेबल हो, पेड ऐप्स को फ्री में ढूंढते हैं, एपीके ढूंढते हैं और उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन ऐप्स में कुछ अलग एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा होता है, पेड ऐप फ्री में मिल रहा होता है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे किसी भी रैंडम अननोन सोर्सेज से ऐप्स को, एपीके को डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐप्स के थ्रू, एपीके के थ्रू आपके डिवाइस में स्पाईवेयर आ सकता है। ऐसे ऐप्स की, एपीके की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। ऐसे ऐप्स आपको पेड में, सब्सक्रिप्शन में मिलने वाली चीज़ों को फ्री में प्रोवाइड कर लुभाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फ्री कभी फ्री नहीं होता है, ऐसे समझें। फ्री कुछ भी नहीं होता। आपको लगता है कि ये सर्विस आपको फ्री में मिल रही है, लेकिन बदले में ऐसे ऐप्स, एपीके आपके फ़ोन के सारे डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं। आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है और ऐसे में आपको पता भी नहीं होता। ऐसे ऐप्स, एपीके आपके डिवाइस के सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए सही नहीं होते हैं, तो ऐसे किसी भी तरह के ऐप को, एपीके को अपने डिवाइस में इंस्टॉल ना करें। हमेशा वेरीफाइड वेबसाइट्स और ट्रस्टेड ऐप्स को ही यूज़ करें। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, जिस भी वेबसाइट को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी ऐप को आप डाउनलोड कर रहे हैं, उस ऐप की, उस वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब कितने लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। हमेशा ऐप्स को डाउनलोड करने के पहले उस ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस को और रिव्यूज़ को ज़रूर पढ़ें। टर्म्स एंड कंडीशन सेक्शन में हर एप्लीकेशन के द्वारा मेंशन किया होता है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन, क्या डेटा ले रहे हैं यूज़र का और क्यों ले रहे हैं, ये सब लिखा होता है। साथ ही उस ऐप के रिव्यू को पढ़ें कि उस ऐप का रिव्यू क्या है। बहुत से लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपनी प्राइवेसी को इस ऑनलाइन वर्ल्ड में मेंटेन करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप जानें कि आप किस चीज़ में साइन इन कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार स्पाईवेयर डिवाइस में एंटर कर गया तो उसे पता करना एक नॉर्मल यूज़र के लिए पॉसिबल नहीं है। ये छुपा होता है और ये डिवाइस के बैकग्राउंड में वर्क करता रहता है, रन करता रहता है, और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में, लैपटॉप में ऐसा कुछ हो रहा है। स्पाईवेयर एक बहुत ही कॉमन थ्रेट है इंटरनेट यूज़र के लिए, तो फ्रेंड्स, इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था स्पाईवेयर के बारे में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।